हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ एक उपाय लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा निवेदन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, अगर आप सामूहिक अर्जी लगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें 3:30 से 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पर आप हमें अपना नाम और अर्जी लिखकर भेजिए, हम आपकी निश्चित रूप से अर्जी लगा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की तरफ चलते हैं। साथियों, जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटका, भूत प्रेत का साया, इन बहुत सारी समस्याओं से लोग आज त्रसित हैं। तो साथियों, अगर इनसे बचना है, इन समस्याओं से छुटकारा पाना है, तो आप उक्त हनुमान जी के उपाय को अवश्य करें। तो साथियों, वर्तमान में तंत्र मंत्र, जादू टोना का बहुत ही, टोटका आदि का बहुत ही बोलबाला है। इससे आज की जो वर्तमान लोगों की सोच है, वो आमने सामने की लड़ाइयाँ तो लड़ते नहीं, ज्वेलसी बस वो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर हमारे कार्यों को विविधित कर देते हैं, जिससे हमें परेशानी हो। तो साथियों, किसी के दुकान को बंधवा दिया, किसी की फैक्ट्री को बंधवा दिया तंत्र मंत्र से, किसी के व्यवसाय को बंधवा दिया, किसी के व्यवसाय के ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया, किसी की फैक्ट्री को तंत्र मंत्र करवा दिया। क्योंकि आजकल जो तांत्रिक लोग हैं वो धन के लालच में आकर ऐसे कार्यों को करते हैं, और तांत्रिकों के पास अगर एक बार व्यक्ति चला गया तो फिर उसे खूब सारा धन वो मोटा लूटते हैं। तो साथियों, इन तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ें, हनुमान जी की भक्ति करें, और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है, और बालाजी महाराज अपने भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो साथियों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके घर में कोई ऐसी दिक्कत है, जादू टोना किया है, किसी ने कोई टोटका कर दिया है या कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, जिससे ग्रह में ग्रह क्लेश बना रहता है, लंबे समय से बीमारियां जकड़ के बैठ गई हैं, और घर में नकारात्मकता का वास हो गया है, या किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत ऊपरी बाधा का साया है, तो निश्चित मानिए, अगर आप उक्त जो आज हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय के बाद ना तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता रहेगी, ना ही कोई शत्रुतावश पहले तंत्र किया है या अब आगे तंत्र करने वाला है, तो इस उपाय को करने से कोई भी उसका तंत्र मंत्र, टोना टोटका कारगर नहीं होगा। और उसने पहले कर दिया है तो वो इस उपाय के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा, और आप इन सभी चीज़ों से छुटकारा हमेशा के लिए पा जाएंगे। हनुमान जी की ऐसी कृपा है, अगर कोई सद्भाव से इन्हें बचता है और उनके उपाय को करता है तो निश्चित वह हर संकट से बाहर निकल जाता है। तो साथियों, ऐसा ही दिव्य आज आपके लिए यह चमत्कार उपाय लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिससे आपके जो भी दुकान, व्यवसाय, फैक्ट्री, मकान, घर, किसी पर किसी ने बंधन किया है, या कोई तंत्र मंत्र किया है, या टोना टोटका किया है, या किसी अला बला भूत प्रेत का साया है, तो वो सारा इस उपाय के प्रभाव से नष्ट हो जाता है और वह छोड़कर चला जाता है, जिससे आप स्वतंत्र हो जाते हैं। तो साथियों, इस अद्भुत और चमत्कारिक उपाय को कीजिए, और इसके करने के बाद में हमेशा के लिए आपका हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, कोई भी शत्रु ने ऐसा आपके साथ किया है तो उसका आज इस उपाय से समाधान हो जाएगा। तो साथियों, आपको यह उपाय शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आप एक ब्लैक कलर का, यानी कि काला कपड़ा, आधा मीटर हो या उससे कम भी हो तो चलेगा,
आपको एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है, उसमें 5 जायफल लेने हैं, 11 साबुत लौंग आपको लेनी है और 1 मुट्ठी काले वाले उड़द लेने हैं, जिसे काली उड़द बोलते हैं। 1 मुट्ठी आपको काली उड़द लेनी है और एक आपको छोटा वाला कील लेना है, जो जिसे मोची वाला कील बोलते हैं, जो आगे से नुकीला होता है और ब्लैक कलर का होता है। यह आपको जो जूते चप्पलों स्लीपरों की जो मरम्मत करते हैं, जूतों पे जो पॉलिश करते हैं, उन मोचियों के पास वह कील मिल जाती है, जिसे जूता चप्पलों को ठीक करने में वो लोग लगाते हैं। वो वाली कील जो आगे से निकोली होती है, तो वो आप एक कील ले लें। तो इस तरह से आपको उन सारी चीज़ों की एक पोटली बनानी है। मैं सामग्री पुनः रिपीट कर देता हूँ। 5 आपको जायफल लेने हैं, 11 आपको लौंग लेनी है और 1 मुट्ठी आपको उड़द लेने हैं, काले उड़द। जो काली उड़द आती है वो आपको 1 मुट्ठी लेनी है। एक मोची वाला जो जूतों में ठोका जाने वाला कील है, जो आगे से नुकीला रहता है और ब्लैक कलर का रहता है, वो आपको एक कील लेना है। ये आपको काले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद में आपको आपके मकान के जो भी चारों कॉर्नर हैं, उन चारों कोनों में 11 बार आपको घूमना है, यानी कि 11 बार उनको चारों कॉर्नर में जाना है, जैसे कि आप उतारा कर रहे हैं। यानी कि आपको चारों कोने हैं जो आपके मकान के, दुकान के, फैक्ट्री के, आपके व्यवसाय के, आपके ऑफिस के, जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि ये रुक रहा है, ये चल नहीं रहा, तो आप उसके लिए उसके चारों कॉर्नर में आप उस पोटली को हाथ में लेके चारों कोनों में 11 बार गिनकर काउंटिंग करके 11 बार घुमाइए और हर एक चक्कर पर आप उक्त मंत्र बोलिए। उस पोटली को हाथ में रखिए और आपको एक मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। जैसे आप 11 बार घूमते हैं तो 11 बार ही आपको प्रत्येक चक्कर पे ये मंत्र बोलना है, उस पोटली को हाथ में लेकर। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, वीडियो में एडिट कर दूंगा मंत्र को। सामग्री आप समझ ही गए हैं। तो साथियों, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये मंत्र आपको अपने मकान के जो भी आपका व्यवसाय है उसके चारों कॉर्नर हैं, चारों कोने हैं, उनमें 11 बार घूमना है और उक्त मंत्र को भी 11 बार बोलना है। तो साथियों, आपने 11 बार मंत्र बोल दिया, आपने 11 बार कॉर्नर में घुमा दिया उसको लेकर। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने घर से बाहर निकल जाना है। बाहर निकलकर आप दक्षिण दिशा में, अपने घर के दक्षिण दिशा में जाइए। आप किसी खुले स्थान पर जाकर, या तो कोई नाला है बहता हुआ या कोई नाली है, आप उसे उसमें डाल सकते हैं, या फिर आप उसे किसी गंदे स्थान पर, या कूड़ा करकट पड़ा रहता है, वहाँ उसको ले जाकर दबा दीजिए। उस पोटली को आपको दबा देना है या किसी नाली वगैरह में डाल देना है। पर साथियों, इसी बीच में आप एक चीज़ और भूल गया कि जब आप ये उपाय कर रहे हो उस वक्त, उससे पहले आपको एक छोटा बोतल लेना है, स्वच्छ, जो मेडिसिन वगैरह का घरों में खाली बोतल मिल जाते हैं, तो आप एक छोटा सा बोतल ले लें। उस बोतल में थोड़ा सा गंगा जल, 1 चम्मच गंगा जल उसमें डाल लें बोतल के अंदर और उसका ढक्कन लगा के अपनी पॉकेट में रख लें। जब आप ये उपाय करने जाएं, जब विशेष में थोड़ा ध्यान भूल गया बताना, तो आप उपाय करने से पहले एक बोतल में 1 चम्मच गंगा जल थोड़ा सा उसमें ढक्कन लगा के अपने पॉकेट में रख लें। और जब आप उसको बाहर पोटली को गाड़ने जाएं, फेंकने जाएं, तब आप उसको अपने पॉकेट में रख के ले जाएं। जब आप उस पोटली का डिस्पोजल कर दें, उसको फेंक दें या गाड़ दें, तब उसके बाद वहाँ से थोड़ा आगे आकर उस
बाटली को, आप बोतल को निकालिए और उसमें से अपने हाथ पर गंगा जल लीजिए और अपने शरीर पर गंगा जल के छींटे लगा लीजिए, यानी कि अपने शरीर को पवित्र कर लीजिए। इतना करने के बाद में आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आएँ, थोड़ी देर मुख्य द्वार पर रुकें, एकदम से घर में प्रवेश ना करें। तो साथियों, घर के बाहर रुकें, रुकने के बाद में अपना जो दाहिना पैर है, जिसे हम राइट लेग बोलते हैं, उस पैर को आप आगे करके, भले ही आपने जूते पहन रखे हैं, स्लीपर पहन रखा है, कोई बात नहीं, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक जैसे दहलीज होती है, उस दहलीज के समानांतर में एक रेखा खींच दीजिए पैर से। उस रेखा को आप अपने दाहिने पैर से अपने मेन गेट के मुख्य द्वार पर और जो आपके दहलीज है, उस दहलीज पर समानांतर में एक पैर से, दाहिने पैर से रेखा खींच दीजिए। जब आप रेखा खींच दें, उसके बाद आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहें। फिर आप अपना दाहिना पैर आगे की ओर करके अपने घर में प्रवेश करें। इस तरह आपका ये उपाय यहाँ पूरा हो जाता है। अभी आपको एक उपाय इसी से संबंधित और करना है। अभी साथियों, आप पहले से ही ये उपाय करें शनिवार के दिन। उस दिन आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर एक ध्वजा ले जाएं, नया मार्केट से, जो आपको 60-70 रुपये में मिल जाता है। आप एक हनुमान जी का तिकोना ध्वजा यानी कि झंडा ले लें, मीडियम साइज का, जिस पर जय श्री राम लिखा हो और उड़ते हुए हनुमान जी की उस पर छवि हो। ऐसा आप भगवा रंग का, केसरिया रंग का आप एक ध्वजा ले लें, जो प्रिंटेड आते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। वो ध्वजा लेकर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के चरणों में उसको छुआ कर, टच करा के और अपने घर ले आइए। और अपने घर के जो छत है, उस छत पर किसी अच्छी जगह पर उसे ऐसा सेंटर में फिक्स कर दीजिए कि वो हिलाने डुलाने से, हवा से गिरे नहीं, और उसे परमानेंट वो लगा रहे। और उसको जो ऊपर आपने ध्वजा लगाया है, उसको भी सुई धागे से ऐसा सिल दें जिससे वो हवा वगैरह से निकले नहीं, डंडे से। उसे अच्छे मजबूती से अच्छा सेट करें, परमानेंट फिक्स कर दें। और हनुमान जी का यह केसरिया रंग का तिकोना झंडा आप अवश्य शनिवार के दिन अपने घर के ऊपर लगाएं। उसी दिन आपको रात्रि को हनुमान जी के सामने बैठना है, हनुमान जी का पूजा पाठ करना है, दीपक करना है, भोग प्रसाद रखना है, पुष्प आदि अर्पित करना है। और आपको आसन पर बैठकर गाय के घी का दीपक जलाकर, गाय के घी में जो दीपक है, उस दीपक में आपको 2 साबुत लौंग जलानी है और एक दीपक सरसों के तेल का, जिसमें 2 साबुत लौंग डालनी है। यानी कि आपको उस समय 2 दीपक जलाने हैं, एक गाय के घी का और एक सरसों के तेल का। दोनों में 2-2 साबुत लौंग डालनी है। और आपको अपने हाथ पैर धो के, स्वच्छ होके, पवित्र होके आसन पर बैठना है और 27 बार काउंटिंग करने के लिए पेपर पेन रख लीजिएगा पास में। और थोड़ा सा आप स्वच्छ जल की एक लुटिया भी अपने पास रखिएगा जब आप पाठ करने बैठे। आपको बजरंग बाण के 27 पाठ एक ही आसन पर बैठकर एक ही बार पे करने हैं। आपको भले ही 1-1.25 घंटा लगेगा, 1.5 भी लग सकता है, कोई बात नहीं। आप 27 पाठ बजरंग बाण के करिए, जल रख के करिए। और जब आपका पाठ पूरा हो जाए, आप हनुमान जी की आरती कर दीजिए। आरती करने के बाद में जो आपने जल रखा था, उस जल से पूरे घर के अंदर छींटे लगा दीजिए। शेष जल को जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको चरणामृत पान करा दीजिए, यानी कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा जल दे दीजिए, जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं। पहले तो आप घर के सभी हिस्से में उस जल का अभिमंत्रित तो है, पाठ का जल, उसको छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद में सभी उसको परिवार के साथ सदस्य शेष जल को ग्रहण कर लीजिए। तो साथियों, इस तरह से आप ये उपाय करते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, चाहे आपके घर में कैसी भी तंत्र मंत्र किया हो, कैसी भी गणंत की हो, कैसा भी बंधन किया हो, चाहे
कैसा भी बड़ा तांत्रिक जिसने घटिया से घटिया और बड़ी से बड़ी कोई तंत्र विद्या की हो, इस उपाय के प्रभाव से, इस मंत्र के प्रभाव से और इस पाठ के प्रभाव से वो पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती है। हमेशा के लिए आपको उस समस्या से समाधान मिल जाता है। ये इतना रामबाण उपाय है। अगर कोई चीज़ इससे नहीं जाती है, जाती नहीं है, ये तो शब्द है ही नहीं। इससे हर समस्या का समाधान 100% हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया जो उनको भारी समस्याएं थी, जिनकी महिलाएं बहुत परेशान थी, बहुत गंदे भूत प्रेत पिशाच यानी क्या क्या साए थे उनके ऊपर, वो भी नष्ट हो गए। तो आप इस उपाय को कीजिए, और फिर इसके बाद उपाय करने के बाद में फिर भी कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रहार करता है या कोई और गलत तांत्रिक विद्या का प्रयोग करता है, आगे से वह नष्ट हो जाएगा और वह उसको जो कर रहा है उसके ऊपर ही दुष्प्रभाव दिखाने लग जाएगा। तो आप पक्का मान लीजिए और इस उपाय को करिए। अगर आप ऐसी समस्याओं से परेशान हैं तो निश्चित मान लीजिए आपको इन समस्याओं से 100% हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप बालाजी पर विश्वास करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप पत्थर पर भी घास उगा सकते हैं। विश्वास और सद्भाव में इतनी बड़ी ताकत होती है। तो आप इस उपाय को कीजिए। उपाय में कोई ज़्यादा आपकी सामग्री नहीं लगने वाली है, छोटा सा सामग्री है। आपको एक मंत्र बोलना है, उसको बार फेंक के आना है, पवित्रता के साथ अपने घर में प्रवेश करना है और 27 बार आपको 2 दीपक जलाकर, एक सरसों के तेल का और एक गाय के घी का दीपक जलाकर 27 बार एक ही आसन से आपको बैठकर जल रखकर बजरंग बाण का पाठ करना है। उस जल से आपको अपने गढ़ में छिड़काव देना है और आपको खुद आचमन करना है उस जल का। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना है। उपाय की ऐसी कोई ज़्यादा सामग्री नहीं है कि जो आपको मिले नहीं। मोची के पास आपको वो छोटा कील मिल जाता है, वो ज़्यादा वो है तो आप 1 रुपया उसको दे दीजिए, नहीं तो वो फ्री में भी आपको एक कील दे देगा। काली उड़द आपको घरों में मिल ही जाती है और जायफल आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप 5 जायफल ले लें। लौंग वगैरह आपके घरों में रसोई में रहती ही है, तो आपके पास सामग्री घरेलू है, कोई बाहर का ऐसा सामान नहीं है। ब्लैक कपड़ा नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो ये सामग्री है, आप ले लीजिए। मंत्र हम इसमें लिख देंगे। मंत्र भी ऐसा कठिन नहीं है जिसे आपको बोलने में दिक्कत हो। 11 बार आपको मंत्र बोलना है। उपाय बहुत ही कारगर है। अच्छे सद्भाव से, अच्छे विश्वास के साथ कीजिए। कभी भी किसी भी तांत्रिक इलाज करने वाले भोपा वगैरह कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बालाजी ऐसी कृपा करेंगे, आपके यहाँ से सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी, भूत प्रेत का साया नष्ट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपके घर में नहीं रहेगी, आपके व्यवसाय में नहीं रहेगी। आपका व्यवसाय बंद पड़ा था, किसी ने बंधन करा दिया था, कैसी भी तंत्र विद्या की गई थी वो सारी निकल जाएगी और आपका रोजगार, आपका व्यवसाय, आपका दुकान, आपका फैक्ट्री पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। विश्वास मानिए और इस उपाय को करिए। आप खुद मुझे कॉल करके बताएंगे कि हमने ये उपाय किया था और हमारा कार्य आगे चलने लग गया। ऐसा इस उपाय का प्रभाव है। बहुत सारे हमारे भक्तों ने किया और परिणाम स्वरूप उनका अच्छा परिणाम भी, रिजल्ट अच्छा आया। तो साथियों, आज हमने इसको सार्वजनिक भी किया है। तो आप अपने जो भी आपकी समस्या है इस उपाय को करिए। अगर फिर भी आपकी कोई समझ में नहीं आई है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। 3:30 से 4 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए 3 से 4 बजे के लिए 1 घंटा निकालते हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से आपको कभी भी किसी तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में पड़ना नहीं है। बालाजी के चरणों के चक्कर में पड़ जाइए और बालाजी के जिसने चरण पकड़ लिए उसका निश्चित कल्याण है, उसे कोई कष्ट नहीं होने वाला है। तो साथियों, आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में भी आया होगा, उपयोग करने में कोई समस्या भी नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने संकट को स्वयं, अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो साथियों, क्यों दूसरे के चक्कर में पड़ा जाए, क्यों मोटी रकम फंसाई जाए, क्यों अपना शोषण कराया जाए।
तो साथियों, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जनता का शोषण ना हो, सबका भला हो, सबके दिन अच्छे हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई भी हम व्यक्ति भय निराशा से न रहे। तो साथियों, बालाजी की ऐसी कृपा है, तो आपके लिए प्रेरणा हुई, ये उपाय बताया। तो साथियों, आप इस उपाय को करिए, निश्चित मान लीजिए आपके संकटों का यहाँ छुटकारा आपको मिल जाएगा। इसी के साथ आज का हम सेशन समाप्त करने जा रहे हैं। फिर आपसे एक निवेदन करते हैं, अगर आप हनुमान जी की भक्ति से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।